नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव डेमो दूंगा कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 1 के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं वो किस तरह से भरे जाते हैं। इससे पहले मैंने 2 बार वीडियो अपलोड किया था, लेकिन किसी कारणवश वो जो है वीडियो डिलीट हो गया है। इसलिए मैं दोबारा से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे अभी भी हैं जिन्होंने कि अपने बच्चे के लिए ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा है और वो मुझसे बोल रहे थे कि सर केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 1 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का कंप्लीट वीडियो प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए, आपके चैनल पे हमें कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो ये वीडियो खासतौर पे उन्हीं सभी पेरेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक अपने बच्चे का दाखिला नहीं किया है, और जिन्होंने कर लिया है उनको भी ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसे कोटा और कैटेगरी है जिसको कि उन्होंने नहीं सेलेक्ट किया हो या ऐसी कुछ गलतियां कर दी हो जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। और दोस्तों, इसके साथ साथ एक और बात बताना चाहूँगा आप सभी पेरेंट्स को कि यदि आप मोबाइल पर भी अपने बच्चे के लिए फॉर्म भरते हैं तो सेम स्टेप फॉलो करके आप अपने बच्चे के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप लैपटॉप पे और पीसी पे भी भरते हैं तो बस आपको यही स्टेप पूरे कंप्लीट करने हैं और आप अपने बच्चे का फॉर्म आसानी से भर पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी मिल पाएगी। साथ ही साथ लॉटरी लिस्ट भी नज़दीक आ रहा है तो आपको उसकी भी जानकारी, संपूर्ण जानकारी जो है मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ और लाइव डेमो के साथ एक एक चीज़ को समझाता हूँ कि किस तरह से आपने अपने बच्चे के लिए फॉर्म को भरना है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी पेरेंट्स ने जाना है गूगल के ऊपर। गूगल पर जाने के बाद आपने यहाँ पर टाइप करना है KVS ऑनलाइन पोर्टल। KVS ऑनलाइन पोर्टल जब आप टाइप करेंगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल करके आपके सामने आएगा। मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ये अभी जो है डेस्कटॉप मोड के लिए बना रहा हूँ। दोनों का प्रोसीजर सेम रहने वाला है। आप चाहे तो इस वीडियो को देख करके मोबाइल पे भी फॉर्म भर सकते हैं और आप चाहें तो डेस्कटॉप मोड पे भी भर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का प्रोसीजर सेम है और मोबाइल के लिए वैसे मैं एक अलग से भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए बना दूंगा वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है, जो आपको दिख रहा है ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल केंद्रीय विद्यालय संगठन, इस पर आपने क्लिक करना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रजिस्टर एंड लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है सबसे ऊपर। आप चाहे तो इस वाले रजिस्टर पे क्लिक कर सकते हैं, या चाहे तो आप यहाँ जो आपको ऑरेंज कलर का ये दिख रहा है पंजीकरण करने के लिए, यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक हेयर टू रजिस्टर, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स, आप अपने हिसाब से क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए क्लिक किया तो कुछ इस तरह से यहाँ पर सारे जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं वो खुल करके आ जाएंगे। जिन पेरेंट्स को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में यहाँ पर पढ़ सकते हैं सारे इंस्ट्रक्शंस, और जिन पेरेंट्स को हिंदी में पढ़ना है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हिंदी का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे जितने भी इंस्ट्रक्शंस है, दिशा निर्देश हैं, ये सारे हिंदी में हो जाएंगे। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो रजिस्ट्रेशन करना है आपने इंग्लिश में करना है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको इंग्लिश में कर दिया, ठीक है। इंग्लिश में करने के बाद सबसे नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको दिखेगा ये बॉक्स, जिस पे आपने क्लिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिख जाएगा कि आई हैव केयरफुली गॉन थ्रू द ऑल सेक्शन एंड सब सेक्शन। यहाँ पर मतलब रजिस्ट्रेशन या KVS गाइडलाइन को आपने सही से पढ़ लिया और आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर आगे बढ़े पर क्लिक करना है। जो प्रोसीड है इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुल के आएगा। ये रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको लॉगिन ID मिलेगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस हमने करना है। पहले ही बता रहा हूँ पेरेंट्स, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेंदी होगा, लेकिन आप सभी पेरेंट्स के लिए मैंने वीडियो बनाया, तो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस समझिएगा, उसके बाद ही अपने बच्चे के लिए फॉर्म भरिए। सही कोटा सही कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि कृपया केवल अंग्रेजी में ही जानकारी भरें। दर्ज की गई जानकारी को सबमिट करने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता है, इसलिए सभी कोटा एंड कैटेगरी को आपने सही से भरना है। नाम की स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो स्टार मार्क आपको ये दिख रहा है, ये जिस जिस जगह पर स्टार मार्क लगा होगा वो मैंडेटरी है, कंपलसरी है, वो आपने भरना ही भरना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन को। सबसे पहले बच्चे का नाम, पहला नाम पूछा गया है। अगर किसी बच्चे का नाम राहुल कुमार सिंह है तो इस कंडीशन में पहला नाम राहुल में आएगा, मिडिल वाले में कुमार आएगा और लास्ट नेम में आएगा सिंह। अगर किसी बच्चे का नाम राहुल सिंह है तो इस कंडीशन में आप फर्स्ट नेम में राहुल लिखेंगे और लास्ट नेम में सिंह लिखेंगे। अगर किसी बच्चे का नाम सिर्फ राहुल है, आप सिर्फ फर्स्ट वाले में यहाँ पर फिल करेंगे, बाकी दोनों कॉलम खाली छोड़ देंगे। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मान लीजिए बच्चे का नाम राहुल कुमार सिंह है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट नेम में मैंने लिख दिया राहुल, ठीक है। सेकंड नेम में मैंने लिख दिया, मतलब मिडिल नेम लिख दिया मैंने कुमार, और लास्ट नेम में लिख दिया मैंने सिंह, ठीक है। ये हो गया।
ये जब आप भर देंगे उसके बाद आपके पास अगला ऑप्शन आएगा कि क्या आपका बच्चा दिव्यांग है। अगर है तो आपने येस करना है, अदरवाइज़ नो कर देना है। तो यहाँ पर मैं दिव्यांग बच्चों के लिए भी जो है वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं येस कर दूंगा। जिनका नहीं होगा आप नहीं कर दीजिएगा, उसके बाद कोई इशू नहीं है, आगे का प्रोसीजर सेम रहने वाला है। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने ये येस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, येस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछा रहा बच्चे का जन्म तिथि। आप सभी पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि बर्थ डेट शेड्यूल बिटवीन 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 1 अप्रैल 2018 के बीच में बच्चे का होना चाहिए। ठीक है, और जो बच्चे डिफरेंटली एबल्ड होंगे उन बच्चों के लिए जो है 1 अप्रैल 2014 से लेकर के 1 अप्रैल 2018 तक के बीच के बच्चे का हो जाएगा। यानी कि जो भी बच्चे जो है डीए कोटे से एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए 2 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्लिक कर दिया। यहाँ पर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, आप भी अपने हिसाब से इसको डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2 मार्च 2018 कर दिया एग्जाम्पल के लिए। आपके बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है कि क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है, यानी कि बच्चे के पेरेंट्स अगर केंद्रीय विद्यालय संगठन में एम्प्लॉय हैं तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए नॉट एप्लीकेबल या वर्किंग पेरेंट्स, यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स का कोई कोटा नहीं है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। अगर है तो आपने यहाँ पर अप्लाई करना है, मतलब कि वर्किंग पेरेंट्स सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने यहाँ पर जो है नॉट एप्लीकेबल कर देना है। इस कंडीशन में यहाँ पर मैं नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया। उसके बाद आता है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी अपने भरना है जो आपका हो। ठीक है, जो अभी करंट में चल रहा हो वो वाला आपने भरना है। ऐसा ना हो कि वो बंद पड़ा हो काफ़ी टाइम से, तो वो वाला आपने नहीं भरना है। जो अभी चल रहा हो, जिस पे OTP आएगा, मैसेजेस आएंगे, इन्फॉर्मेशन आएगी, वो सब आपको अपडेट होना चाहिए टाइम पर। तो यहाँ पर मैं ईमेल आईडी भर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, और उसका मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर भर देता हूँ एक बार। और ये मोबाइल नंबर भी आपने इंडियन सिम कार्ड होना चाहिए और आपका ही होना चाहिए, बच्चे के पेरेंट्स का होना चाहिए, क्योंकि इसी पर आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। आप देख सकते हैं दिस नंबर विल बी यूज फॉर ऑल कम्युनिकेशंस। अगर आपके बच्चे का नाम आ जाता है तब भी आपको इसी नंबर पे कॉल करके स्कूल से बुलाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये मैंने जो है मोबाइल नंबर भर दिया। उसके बाद जब आप ये कर देंगे तो यहाँ पर आपको कैप्चा कोड भरना है। कुछ पेरेंट्स ने मुझे मैसेजेस किए थे और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया था कि बार बार कैप्चा कोड कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स में होते हैं, इसको आपको सही से भरना होता है। बहुत सारे पेरेंट्स एक ही मतलब रनिंग में ही आप भर देते हैं या कैपिटल में भर देते हैं, जिस कारण कि एक्सेप्ट नहीं होता है। तो स्मॉल और कैपिटल का आपने ध्यान रखना है। दोस्तों मैं रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, और किसी को भी अगर कोई भी सवाल पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर और फेसबुक पेज पर भी आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सही सही कैप्चा कोड भर दिया। उसके बाद भरने के बाद जो है यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये इस पर आपने क्लिक करना है। ये मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये जो आपने अभी मोबाइल नंबर एंटर किया था उस पर एक OTP गया होगा, वो OTP इसमें भरना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा OTP आपको सही सही भरना है, नहीं तो यहाँ पर आपको इनवैलिड दिखाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर OTP भर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने OTP भर दिया। उसके बाद सेम कैप्चा कोड आपको दोबारा से भरना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो स्मॉल और कैपिटल लेटर का आपने ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपका बार बार कैंसिल होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ पेरेंट्स से मैं जस्ट उनके कमेंट्स पढ़ रहा था, तो उन्होंने बोला कि एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और जब ये आपके पास आ जाएगा तो इसके बाद आपने जब OTP डाल देंगे और कैप्चा कोड डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन दिखेगा आपको, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये जो वेरीफाई का दिख रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अभी आपको जो है यहाँ पर एक लॉगिन कोड मिल गया है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर सारी डिटेल्स आ गई कि बच्चे का नाम क्या है, लॉगिन कोड क्या है, बच्चे की जन्म तिथि क्या है और मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्या है, ये यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो इसको आपने सेफ रख लेना है, मतलब कि आप चाहें तो इसको कॉपी में लिख करके रख सकते हैं, डायरी में रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। अगर ये आपके पास नहीं होगा तो आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी आपके बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपने इसको बिल्कुल सुरक्षित रखना है जब तक एडमिशन लिस्ट में नाम ना आ जाए। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको स्क्रीनशॉट लेकर के मैं अपने डिवाइस में इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और आप चाहें तो यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा आपको प्रिंट आउट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप चाहें तो इस पर प्रिंट आउट करके भी रख सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लिया अपने पास। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। आप चाहें तो इस पर क्लिक कर सकते हैं,
या दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये देखिए लॉगिन करने का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये आप चाहें तो इस पर भी क्लिक करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं और मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ इस तरह से डिटेल्स यहाँ पर खुल करके आ गई। जैसा कि मैंने बताया, लॉगिन कोड, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब आपको यहाँ पर भरना है और कैप्चा कोड भरना है, उसके बाद लॉगिन होगा। तो ये मैं सारी डिटेल्स भर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये मैंने सारे डिटेल्स भर दिए, लॉगिन कोड, बच्चे का जन्म तिथि और उसके अलावा यहाँ पर मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड था और उसके बाद कैप्चा कोड, ये सारी चीज़ें मैंने भर दी। आपने एग्जैक्ट यही भरना है जो लॉगिन डिटेल्स में आपको मिले होंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर ये जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने पेज खुल करके आएगा पेरेंट्स। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सेकेंड प्रोसेस, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने जो है डिफरेंटली एबल्ड कोटे से अप्लाई किया था, जिसका नहीं होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये नहीं पर होता, उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन खुल करके नहीं आता। अगर किसी पेरेंट्स के बच्चा अगर स्पेशल चाइल्ड नहीं है तो यहाँ पर नहीं करना था, ठीक है। मैंने यहाँ पर येस किया है तो यहाँ पर उसका टाइप खुल करके आ जाएगा कि क्या किस टाइप का है, मतलब ऑटिज़म का है, हियरिंग का है, या फिजिकली चैलेंज्ड है, या विजुअली चैलेंज्ड है। तो जो भी इसमें से रहा होगा आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अदर डिसेबिलिटी एज पर KVS एडमिशन गाइडलाइन, जो भी आपका रहा होगा उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑटिज्म का क्लिक कर दिया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो आप अपने हिसाब से इसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चे का जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, 3 ऑप्शन खुल के आएंगे, फीमेल, मेल और थर्ड जेंडर। बहुत सारे पेरेंट्स सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे के लिए पूछ रहे थे, तो पहले मैं एग्जाम्पल के लिए सिर्फ फीमेल क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने फीमेल क्लिक किया तो यहाँ पर अब कोई भी सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अब सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे से बच्चों के एडमिशन नहीं होंगे, ठीक है। ये यहाँ पर कंफर्म हो गया। पिछले साल क्या होता था कि जब यहाँ पर हम फीमेल करते थे तो यहाँ पर SGC का, ट्विंस का, ट्रिपलेट का ऑप्शन आता था, बट अब वो कोटा ख़त्म कर दिया गया है KVS के द्वारा, तो अब नहीं होगा। अगर कोई बच्चा थर्ड जेंडर है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, उसको क्लिक कर सकते हैं। या जैसे कि मैंने राहुल कुमार सिंह लिखा है तो यहाँ पर मैं मेल कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर, ये देख सकते हैं, परिवार का आय वर्ग, फैमिली इनकम ग्रुप। यहाँ पर 3 तरह के ऑप्शन आते हैं। कम आय वर्ग के अंतर्गत डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, यानी कि जो लो इनकम के अंडर में नहीं आते हैं वो इसको क्लिक करेंगे, पहले वाले को। और जो आर्थिक रूप से कमजोर है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो जनरल कास्ट से हैं या किसी कास्ट कोटे का फ़ायदा नहीं ले रहे हैं, जिनके पास EWS कार्ड है, सर्टिफिकेट है, तो वो इसको सेलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने EWS पे क्लिक किया तो यहाँ पर 3 चीज़ें खुल करके आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए, पहले है कि EWS BPL प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा खुल कर आएगा आपके सामने कि ये कब इशू किया गया है, ये देखिए यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा आएगा यहाँ पर BPL कार्ड का किसके द्वारा अथॉरिटी है, मतलब किसने इशू किया है, वो आपने यहाँ पर भरना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहाँ BPL वाले पे क्लिक करते हैं, गरीबी रेखा के नीचे वाला तीसरा नंबर जो है, अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो सेम ऑप्शन रहने वाले। BPL आपका सर्टिफिकेट रहेगा, BPL सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद यहाँ पर किस तारीख को इशू किया गया वो रहेगा। उसके बाद तीसरा जो रहेगा, सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, किसने इशू किया है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ, चलिए BPL ही कर देता हूँ। सर्टिफिकेट नंबर में कुछ भी डाल देता हूँ, DO/32/2022/2023, ये मैंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तारीख में डाल देता हूँ, फरवरी का डाल देता हूँ, ठीक है। तो फरवरी का यहाँ पे डाल दूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फरवरी के एग्जाम्पल के लिए डाल दिया मैंने। उसके बाद इशूइंग BEG से एंटर कर देता हूँ, BEG&C रुड़की कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी आपका उसके अंदर लिखा होगा डॉक्यूमेंट में, वो आपने लिखना है। मैं बस एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं तो वो पहले वाले पे क्लिक करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ तक होने के बाद आपको एक अगला ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपकी जाति सेलेक्ट करने का। अगर आप SC ST OBC NCL वगैरह से आते हैं, CL से आते हैं या जनरल से आते हैं, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया जनरल आ गया, OBC क्रीमी लेयर आ गया, OBC NCL आ गया, SC आ गया, ST आ गया। तो बच्चे का अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप SC ST OBC NCL क्रीमी लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट स्कूल में नहीं मांगा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर आपके बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप सेलेक्ट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं है और फादर का है तो आप फादर वाले से भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्कूल से आपको मैक्सिमम 3 महीने का टाइम दिया जाएगा। उसी 3 महीने के अंदर आपको जो है बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट स्कूल में जमा करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपके बच्चे का दाखिला कैंसिल हो जाएगा। तो आपने सोच विचार करके कास्ट सेलेक्ट करना है। अगर आपको लगता है कि कास्ट कोटे का फ़ायदा लेना है,
बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई करें, अदरवाइज़ ना करें। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर OBC NCL ले लेता हूँ। ठीक है, OBC NCL का कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको स्कूल में दिखाना है। उसके बाद यहाँ पर आता है ब्लड ग्रुप, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पता है तो भर दीजिए, नहीं पता है तो अगर स्कूल में मांगा जाएगा तो आप बाद में स्कूल में जमा कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल है, आप यहाँ चाहें तो भर सकते हैं, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे भर देता हूँ A पॉजिटिव भर देता हूँ, जो कि मेरा ही ब्लड ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने भर दिया। उसके बाद जब आप ये सारे डिटेल्स भर देंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपने इस पर क्लिक नहीं करना है। उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको देखना चाहिए। टॉप में आपको मिलेगा यहाँ पर, ये देखिए सेव एप्लीकेशन, यानी जितना भी आपने डिटेल्स भरा है ये सब आपने सेव करना है। उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर पॉपअप खुल के आएगा, लिखा है कि योर एप्लीकेशन हैज़ डाटा हैज़ बीन सेव्ड फॉर यू, कंटिन्यू फिलिंग द एप्लीकेशन लेटर। ठीक है, आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं और चाहें तो अभी भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। फिलहाल ये है कि आपका जो है यहाँ तक का डेटा जो है सेव हो गया, तो ये सेव हो गया। उसके बाद आपने जो यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है आगे की पेज पे जाने के लिए। ठीक है, ये मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो अगले पेज पर आ गए हम। देखिए रजिस्ट्रेशन जो है टोटल 5 चरणों में पूरा होता है। पहला जो था बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमने बच्चे का भी भर दिया, उसके बाद आता है पेरेंट्स की डिटेल्स भरने का यहाँ पर। उसके बाद तीसरा जो है चॉइस ऑफ स्कूल, जो हम आगे करेंगे। उसके बाद आएगा चौथा अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपको अपने बच्चे के 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और उसके बाद है डिक्लेरेशन एंड सबमिशन, मतलब कि आपको फाइनल सबमिट करना है, वो आपको दिखाना है। ठीक है, तो अब हम दूसरे डिटेल पे आ गए, मदर एंड फादर की डिटेल्स भरने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगल मदर होते हैं या किसी बच्चे की मदर नहीं होती हैं, तो उसी हिसाब से आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो मिस आ गया, मैसेज आ गया, लेट आ गया। अगर किसी बच्चे की अगर मदर नहीं है तो आपने लेट करना है, अदरवाइज मैसेज कर देंगे, मिस कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने मैसेज कर दिया। ठीक है, उसके बाद बच्चे की मदर का पूरा नाम एज़ पर आधार कार्ड जो भी उनका नाम है आपने यहाँ पर भर देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर भर देता हूँ पूनम सिंह भर देता हूँ। ठीक है, हर साल मैं नाम चेंज करते रहता हूँ, अगर किसी का हो तो प्लीज़ आप बुरा मत मारिएगा। यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद उनकी नेशनैलिटी क्या है, मतलब कौन सी राष्ट्रीयता है उनकी, तो यहाँ पर हम इंडिया कर देंगे। ठीक है, इंडियन कर देंगे। अगर कोई अदर होगा तो आप भर सकते हैं, कोई NRI होगा तो वो भी भर सकते हैं। उसके बाद जब आप भर देंगे तो यहाँ पर है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता, पिता के आवासीय पता स्वतः फील्ड हो जाए, यानी कि मदर एंड फादर का अगर दोनों का सेम एड्रेस प्रूफ वगैरह सब कुछ है तो आप येस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पर नो करूँगा, जिससे कि फादर की डिटेल्स भी अलग भर के 2 अलग अलग स्टेट में या 2 अलग अलग आप सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो मैं आपको अभी इसमें समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे करने के बाद हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे। मदर की कंट्री कौन सी है तो इंडिया कर देंगे, अदर होगा तो आप अदर करेंगे। राज्य कौन सा है तो यहाँ पर हम उनका स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ तो एग्जाम्पल के लिए मैं उत्तराखंड ही लूँगा। यहाँ पर मैंने उत्तराखंड कर दिया। ठीक है, सिटी में यहाँ पर मैं भर दूंगा एग्जाम्पल के लिए अभी रुड़की भर देता हूँ, जैसा कि रुड़की का ही रहने वाला हूँ मैं, रुड़की कर दिया। एड्रेस में भर देता हूँ, जैसे मैं हाउस नंबर एग्जांपल के लिए कुछ भी लिख देता हूँ। अगर किसी का ये हाउस नंबर हो तो माफ़ी चाहता हूँ, ये रैंडमली मैंने सेलेक्ट किया है, इंटेंशनली नहीं किया है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद मैं यहाँ पर पूरा हाउस का डिटेल्स भर देता हूँ, सिविल लाइन्स, और बस इसके आगे रुड़की चाहें तो रुड़की लिख देता हूँ। चलिए, ये लिख दिया मैंने रुड़की। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पिन कोड, रुड़की का पिन कोड मैं भर देता हूँ। आपने अपना भरना है, जो आपके एड्रेस प्रूफ में लिखा होगा वो आपने इसमें भरना है। ठीक है, यहाँ पर मैं पिन कोड भर देता हूँ 247667, ये मैंने पिन कोड भर दिया। देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है कि घर का टेलीफोन नंबर अगर है तो इफ़ अवेलेबल आपने भरना है, अदरवाइज मदर का मोबाइल नंबर यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी रैंडमली भर देता हूँ। ठीक है, तो आपने मोबाइल नंबर भर देना है जो भी उनका अभी चल रहा हो। यहाँ पर ये ईमेल आईडी भी आप भर सकते हैं, ईमेल आईडी आप जो भी चाहे भर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर CST कर देता हूँ और @ मैं ये एग्जांपल के लिए भर रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ भी भर रहा हूँ यहाँ पर रैंडमली। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि यदि माता काम करती है या करती थी तो निम्न जानकारी भरें। समझ रहे हैं आप, अगर अभी जॉब कर रहे हैं तब भी, अगर पहले थी तब भी, वो आपने उनका व्यवसाय, ऑक्यूपेशन और ऑर्गेनाइजेशन भरना है। तो इस कंडीशन में अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, बैंक में हैं या पुलिस में हैं, टीचर हैं, कुछ भी है, तो आपने यहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन वगैरह भरना है। टीचर है तो टीचर भरेंगे, और यहाँ पर नीचे वाले ऑर्गेनाइजेशन में आप स्टेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं होम मेकर कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। आप चाहें तो जिस डिपार्टमेंट में हो आप भर सकते हैं। यहाँ पर मैंने होम मेकर कर दिया। ठीक है, होम मेकर, और सेम मैंने ये जो है सेलेक्ट करके इसको मैंने ऑर्गेनाइजेशन में भी जो है होम मेकर ही कर दिया पेरेंट्स। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा पेरेंट्स, लेकिन प्लीज़ पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो मैंने खास तौर पे आप सभी के लिए बनाया है। ठीक है, ये मैंने
मदर्स की यहाँ पर सारी डिटेल्स भर दिए। उसके बाद जो है अब हम यहाँ पर फादर की डिटेल्स भरेंगे। आप देख सकते हैं राइट साइड में पिता का विवरण दे यदि लागू है तो यहाँ पर हम कर देंगे। अगर किसी बच्चे के फादर हैं तो मिस्टर करेंगे, अगर नहीं है इन केस तो आप लेट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने मिस्टर कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बच्चे के फादर का पूरा नाम आएगा, तो यहाँ पर मैं पंकज सिंह कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। हर साल मैं ये नाम चेंज करता रहता हूँ पेरेंट्स, अगर किसी का हो तो प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं रैंडमली नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद उनकी यहाँ पर नेशनैलिटी आ जाएगी, राष्ट्रीयता, यहाँ पर इंडियन कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर जो है कि क्या आप चाहते हैं कि पिता का आवासीय पता मदर के आवासीय पता से स्वतः फील्ड हो जाए, तो आपने यहाँ पर नो पे ही कर देना है, बिकॉज हमने मदर का अलग भरा हुआ है, तो यहाँ पर हमने नो कर दिया। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, इंडिया कर लेंगे, अगर अदर है तो आप अदर अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद स्टेट में पेरेंट्स, अगर आप देखिए उत्तराखंड करेंगे तो आप उत्तराखंड के केवी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी अदर स्टेट में रहते हैं, यानी मदर फादर दोनों अलग अलग स्टेट में है, सिटी में है, डिस्ट्रिक्ट में है, तो यहाँ पर आपने उस हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं इसमें जो है एक दिल्ली का ले लेता हूँ, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे पेरेंट्स जो जॉब के पर्पज़ से भी रहते हैं, तो यहाँ पर मैंने दिल्ली कर दिया। और मान लीजिए कि बच्चे के फादर जो है दिल्ली में ही ट्रांसफ़र है, गवर्नमेंट जॉब में, तब भी ये काम कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दिल्ली कर दिया। उसके बाद शहर में दिल्ली कर देता हूँ मैं, यहाँ पर दिल्ली कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद एड्रेस में मैं लिख देता हूँ, वहाँ का फेमस है लक्ष्मी नगर, चलिए एग्जांपल के लिए लक्ष्मी नगर कर देते हैं, यहाँ पर बहुत फेमस है वहाँ पर, तो लक्ष्मी नगर कर दिया। और हाउस नंबर में आप चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं, हाउस नंबर में आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल लीजिएगा, जो भी आपका होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और बाकी पिन कोड वगैरह आप दिल्ली का जो भी होगा आप उसको डाल दीजिएगा, पिन कोड जैसे वहाँ का है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है पिन कोड भर दिया लक्ष्मी नगर का, आपने अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग भर लेना है। यहाँ पर अगर घर का टेलीफोन नंबर हो तो आप भर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। उसके बाद फादर का मोबाइल नंबर रैंडमली मैं यहाँ पर भर देता हूँ, आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रैंडमली मैंने यहाँ पे नंबर भर दिया। उसके बाद ईमेल आईडी में मैंने एग्जांपल के लिए कुछ भी कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा। तो ये मैंने एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर भर दिया, आप अपने हिसाब से भर लेना पेरेंट्स, ये मैं बस ऐसे ही डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन, अगर मदर फादर में से कोई भी बिजनेसमैन है तो आपने उसी हिसाब से भरना है। अगर फादर यहाँ पर बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन भरना है, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन भरना है। और ऑर्गेनाइजेशन में आप इंडियन आर्मी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे पेरेंट्स जो है गवर्नमेंट जॉब में है, मान लीजिए कि बैंक में है या आर्मी में है, तो आपने इस हिसाब से भरना है। जैसे मैंने यहाँ पे व्यवसाय में भर दिया इंडियन आर्मी, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया इंडियन आर्मी। आप अपने हिसाब से इंडियन एयरफोर्स कर सकते हैं, बैंक कर सकते हैं, पीएनबी बैंक कर सकते हैं, जो भी होगा आपका भर सकते हैं। अब जो ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, यहाँ पर आप इंडियन आर्मी भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो सेंट्रल के हैं वो सेंट्रल लिख सकते हैं, जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के वो स्टेट गवर्नमेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंडियन आर्मी ही लिख दिया, ठीक है, क्योंकि इंडियन आर्मी अपने आप में एक संस्था है, तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पर इंडियन आर्मी लिख दिया, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसका लिख सकते हैं, ये मैंने कर दिया। उसके बाद पेरेंट्स इतना करने के बाद आपको दोबारा से सबसे ऊपर यहाँ जो टॉप में दिखेगा आपको सेव एप्लीकेशन का ऑप्शन, इसको आपने पक्का करना है, इसमें आपने गलती नहीं करनी है। यहाँ पर मैंने सेव पे क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे दोबारा से आपको पॉपअप मिलेगा कि यहाँ तक का आपका जो है सारा डेटा सेव हो गया है। आगे का आप चाहें तो अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं या चाहें तो बाद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपको जो है सबसे बॉटम में यहाँ पर नीचे में आपको नेक्स्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन आ गया, चॉइस ऑफ स्कूल, ठीक है। आपने स्कूल सेलेक्ट करने हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अभी मैं सभी यहाँ पे कोटा कैटेगरी ध्यान से बताने वाला हूँ पेरेंट्स, तो आप प्लीज़ इसको गौर से देखिएगा। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, हो सकता है कि ये वीडियो 1 घंटे का भी पहुँच जाए, तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने देखना है राज्य चुने, यहाँ पर आ रहा है, तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और जैसा कि मैंने उत्तराखंड और दिल्ली दोनों सेलेक्ट किए थे, तो सबसे पहले हम उत्तराखंड का कोई केवी ले लेते हैं, उसके बाद हम दिल्ली का केवी सेलेक्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर उत्तराखंड कर दिया, ठीक है। उत्तराखंड करने के बाद यहाँ पर आ गया कि विद्यालय का नाम चुने। रुड़की में टोटल 2 केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं, तो मैं यहाँ पर रुड़की का सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पे देखिए रुड़की नंबर 1 आ गया, केवी रुड़की नंबर 1। तो इस तरह से आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे वैसे ही आपके पास जो है यहाँ पर स्कूल की सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि विद्यालय कौन सी श्रेणी में आता है, विद्यालय किसके एजेंसी के अंडर में है, मतलब स्पॉन्सरिंग कौन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा रीजनल, कौन से रीजनल ऑफिस के अंडर में आता है, कौन से एरिया में है, स्थान का प्रकार। जैसा कि मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया के हिसाब से जो है डिस्टेंस मैटर करता है। तो यहाँ पर ये मैंने कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल के आता है कि निवास से विद्यालय की दूरी किलोमीटर में कितनी है।
ध्यान रखिएगा, या ये आपने बिल्कुल सही भरना है, बिकॉज स्कूल के द्वारा वेरीफाई किया जाता है गूगल मैप के थ्रू या फिजिकली जा करके। तो अगर लेस देन 5 किलोमीटर में है तो आपने ऊपर वाले पे क्लिक करना है, और मोर देन 5 किलोमीटर है तो आपने नीचे वाले पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लेस देन 5 किलोमीटर करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है KVS के दिशा निर्देशों के अनुसार आपका बच्चा जो है RT कोटे के लिए एलिजिबल है। अगर आप मोर देन करेंगे तो यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं होंगे, ये हो जाएगा। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि हाँ लेस देन 5 किलोमीटर में घर है, तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आता है कि क्या आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए। अगर आपको चाहिए तो येस करना है, मतलब कि आप किसी डिपार्टमेंट में हैं, आपको नहीं पता है कि आपका डिपार्टमेंट क्या है, तो आप यहाँ पर येस करके अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। और जिनको पता है कि वो कैटेगरी कौन से में आएंगे तो वो डायरेक्ट भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आप डायरेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और चाहें तो आप यहाँ पर येस करके अपना डिपार्टमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे पेरेंट्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, पर्टिकुलर सिर्फ आर्मी वालों के लिए नहीं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं येस कर दिया। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही येस किया, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया कि आवेदन पत्र की सुविधा में श्रेणियों की परिशुद्धता एक्यूरेसी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए हैं। मतलब कि यहाँ पर कोशिश किया गया है ताकि आप अपना डिपार्टमेंट सही से सेलेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, पिता एवं माता में से एम्प्लॉयर चुने जो भी हैं। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय रुड़की में जितने भी कोटा एंड कैटेगरी, मतलब कितने भी कैटेगरी होंगे उनके यहाँ पर डिपार्टमेंट के नाम आ जाएंगे। तो आप इस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आर्मी एयरफोर्स नेवी वालों के लिए भी यहाँ पे है, तो सबसे ऊपर वाला जो है डिफेंस लिखा हुआ है, आर्मी एयरफोर्स नेवी, BSF, ITBP, CISF, एयरफोर्स, पोस्ट ऑफिस, MES, NIH, ये सारे जो हैं कैटेगरी 1 में आते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसी हिसाब से आप नगर निगम में आते होंगे या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आते होंगे या प्राइवेट जॉब करते होंगे, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर लेना पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने जैसा कि आर्मी भरा था तो मैंने यहाँ पर ये आर्मी कर दिया। यहाँ पर जैसे ही मैंने आर्मी सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं कि आर्मी सेलेक्ट करते ही यहाँ पे पूछ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है, मतलब परमानेंट है कि टेम्परेरी है। तो आपने यहाँ पर अगर गवर्नमेंट जॉब में तो जाहिर सी बात है परमानेंट होंगे, तो आपने यहाँ पर परमानेंट कर देंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी 1 ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया आर्मी वालों के लिए। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर ऊपर जो प्राइवेट जॉब वाले पेरेंट्स अगर प्राइवेट करते तो यहाँ पर उनका कैटेगरी 5 आ जाता ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद एक अगला ऑप्शन है, अभिभावक में माता पिता का चुनाव करें जिसकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी एवं स्थानांतरण का आधार के प्रवेश लेना चाहते हैं। तो मतलब जिसके थ्रू आपने मतलब सर्विस कैटेगरी से एडमिशन के लिए अप्लाई किया, उसका यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि बच्चे के मदर हैं या फादर हैं। देखिए ग्रैंड पेरेंट्स का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में बच्चे के फादर जो आर्मी में है तो मैंने यहाँ पर आर्मी कर दिया। अगर बच्चे की मदर अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में होती तो आपको यहाँ पर मदर सेलेक्ट करना होता, तो यहाँ पर ये मैंने फादर कर दिया। फादर करने के बाद यहाँ पर एक अगला ऑप्शन आया है कि यदि चयनित माता पिता का पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरण हुआ है तो यहाँ पर भरना है, ठीक है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो एक्स सर्विस मैन हैं आर्मी एयरफोर्स नेवी वाले, वो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए कैटेगरी 1 से ही फॉर्म भरेंगे, ठीक है, और किसी के लिए नहीं है। ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए नहीं होगा पेरेंट्स, आपको पहले से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ट्रांसफ़र की डिटेल्स के लिए सैंपल के लिए दिखा देंगे ताकि जो भी पेरेंट्स ट्रांसफ़र की डिटेल्स भरने वाले होंगे उनको इसके माध्यम से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कर दिया कि येस। अगर कोई किसी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो आप नो या नॉट अप्लीकेबल बोल सकते हैं। यहाँ पर येस मैं कर रहा हूँ ताकि और सभी पेरेंट्स को भी इसका डेमो मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने येस किया। येस करते के साथ ही यहाँ पर नया ऑप्शन खुल करके आ गया। ये ध्यान देने वाली बात है पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स जो डाउट में रहते हैं डिस्टेंस को लेकर के और ड्यूरेशन को लेकर के, कितने ड्यूरेशन वाला बच्चे पेरेंट्स जो है ट्रांसफ़र में कंसीडर किए जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 20 किलोमीटर दूरी कम से कम होनी चाहिए, तभी आपका वो ट्रांसफ़र में कंसीडर किया जाएगा एक ऑफिस से दूसरे के बीच में। और दूसरा, एक ऑफिस में कम से कम 6 महीने यानी कि 180 दिन लगाए होंगे कम से कम, तभी आपका जो है वो ट्रांसफ़र में कंसीडर किया जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पर 31/3/2017 से लेकर के आगे के 7 सालों में अगर जितने भी आपके ट्रांसफ़र्स हुए हैं उसकी डिटेल्स आपने यहाँ पर भरनी है। उसके बाद यहाँ पर मैं अभी एक एक करके डिटेल्स भर देता हूँ ताकि आप सभी पेरेंट्स को भी पता चल जाए किस तरह से भरना है। जैसे पहले नंबर पे कार्यालय यूनिट स्थान, ठीक है। तो मतलब आपने ऑफिस का नाम भरना है या जहाँ पे भी आप रहे हो। तो जैसा कि मैंने आर्मी वालों के लिए बनाया था ये, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 54 रेजिमेंट करता हूँ, REGT कर देता हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे अगर आप बैंक में रहे होंगे तो आप बैंक का अपना नाम लिख लेंगे, या आप किसी स्कूल में गवर्नमेंट टीचर है तो आप अपने स्कूल का नाम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया कार्यालय ज्वाइन करने की तिथि क्या है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए
एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेरेंट्स, 2022 में मैंने जुलाई का ले लिया, एक 7 जुलाई कर दिया, ठीक है, ज्वाइनिंग का। उसके बाद कार्यालय से आप आउट कब हुए हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। तो कार्यालय से आउट होने का मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कि कार्यालय से जो है 2023 में जुलाई में आउट हुए हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल में 7 जुलाई कर देता हूँ मैं, लगभग 1 साल हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ठहरने की अवधि है ऑटोमेटिक फिल होती है पेरेंट्स, ठीक है। ये आपको नहीं भरनी होती, ये ऑटोमेटिक जैसे आप इसमें डेट भरेंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफ़र कहाँ पे हुआ है आपका, तो उस यूनिट का नाम लिख देना। जैसे मैं मान लीजिए कि यहाँ पर लिख देता हूँ IMA देहरादून है जैसे, तो मैंने IMA देहरादून कर दिया मैंने एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। जो आपका ट्रांसफ़र डिटेल्स में होगा वो आपने भरना है। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ पेरेंट्स, ठीक है। फिल ओनली नंबर्स, 2 कार्यालयों के बीच का डिस्टेंस कितना था, तो मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कर देता हूँ अप्रॉक्स 100 किलोमीटर्स कर देता हूँ, ठीक है। 100 कर दिया मैंने, ठीक है पेरेंट्स। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये 100 किलोमीटर्स हो जाएंगे। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑर्डर नंबर आपने यहाँ पर डिटेल्स में भर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर नंबर्स में भर देता हूँ 121/35/26/SO/ डेट डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि 2024 कर देते हैं एग्जाम्पल के लिए, 2024 कर दिए। ये देखिए मैं रैंडमली भर रहा हूँ, इसमें कुछ भी हो सकता है पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ही मैंने सारी डिटेल्स भर दिए। इसी तरह से आपने ट्रांसफ़र की डिटेल्स भरनी है। उसके बाद अगर किसी पेरेंट्स के 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा अगर ट्रांसफ़र्स हो रखे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा होगा ऐड न्यू रो, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक अगला रो खुल के आ जाएगा। सेम आपने जो है दूसरे ट्रांसफ़र की डिटेल्स भरनी है। उसके बाद तीसरा भी आप डाल सकते हैं, चौथा भी डाल सकते हैं, ये आप जो है अपने हिसाब से डालेंगे। उसके बाद जैसा कि मैंने यहाँ पे एक ही ट्रांसफ़र डिटेल्स दिखाए एग्जाम्पल के लिए, तो मैं बाकी सबको जो है डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया बाकी सबको। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र की डिटेल्स भरने के बाद नेक्स्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर दूसरा स्कूल भी सेलेक्ट करना है अगर आपके नियर बाई में स्कूल है तो, और तीसरा स्कूल भी सेलेक्ट करना है अगर है तो आपके पास, ठीक है। आपने वही स्कूल सेलेक्ट करने हैं जिसमें कि नंबर ऑफ़ सेक्शन ज़्यादा हो, या आपको खुद पता करना पड़ेगा। कैसे पता करना है ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरा स्कूल सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरे स्कूल के लिए सेम एज इट इज़ जो है मैं यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, उत्तराखंड ही कर देता हूँ। उत्तराखंड करने के बाद यहाँ पर मैंने स्कूल सेलेक्ट कर लिया। जैसा कि मैं रुड़की का हूँ तो रुड़की में टोटल 2 KV थे, तो यहाँ पर मैंने KV नंबर 2 रुड़की कर दिया। उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई। और ये भी जो है लेस देन 5 किलोमीटर में कर देता हूँ, बिकॉज KV रुड़की नंबर 1 और 2 दोनों आमने सामने है, तो डिस्टेंस दोनों का सेम ही रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। उससे पहले आपको प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए, तो आप चाहें तो येस करके दोबारा से ले सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट कैटेगरी 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आर्मी वाले की कैटेगरी 1 बनती है। उसके बाद यहाँ पे मैं फादर कर देता हूँ, क्योंकि फादर के सर्विस कोटे से एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो मैंने फादर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफ़र की डिटेल्स, आप जितने स्कूल सेलेक्ट करेंगे उन सब में आपने ट्रांसफ़र की डिटेल्स भरना है पेरेंट्स, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद ट्रांसफ़र की डिटेल्स में मैं यहाँ पे भर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। पेरेंट्स ये आपने बिल्कुल सही डिटेल्स भरनी है, इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि उनको सही जानकारी नहीं होती है, जिस कारण कि वो जानकारी के अभाव में जो है गलत डिटेल्स भर देते हैं। तो ये मैं आपको बस एक दिखा रहा हूँ डेमो के लिए, बाकी आपने बिल्कुल सही सही भरना है। उसके बाद आप अगर 2-3 ट्रांसफ़र हुए होंगे तो आपको भी यहाँ पे जैसे ऑप्शन मिल जाएगा प्लस करके आप जो है और डिटेल्स भर सकते हैं आप अपने हिसाब से। यहाँ पर मैंने एक ही ट्रांसफ़र दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्कूल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप तीसरा स्कूल सेलेक्ट कर लीजिएगा। तीसरा स्कूल जो है हम दिल्ली का सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे कोटा एंड कैटेगरी लग जाते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट में आते हैं, इसलिए मैं ये दिल्ली का KV सेलेक्ट करता हूँ हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्टेट सेलेक्ट किया, स्टेट में आ गया आपका दिल्ली। दिल्ली आने के बाद यहाँ पर आप कौन से स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर शिफ्ट वाइज भी हैं, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 हैं। आप जो भी KV में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं। शिफ्ट 1 करेंगे तो शिफ्ट 1 में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, शिफ्ट 2 करेंगे तो शिफ्ट 2 में हो जाएगा। तो वो आपने अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर दिल्ली कैंट नंबर 2 शिफ्ट 1 कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि बहुत सारे पेरेंट्स को पता चल जाएगा इसके बारे में। तो इसके बाद देखिए उसकी डिटेल्स आ गई कि डिफेंस की कैटेगरी में आता है, उसके बाद दिल्ली रीजन में आता है, स्पॉन्सरिंग डिफेंस है, उसके बाद जो है अर्बन एरिया में आता है। उसके बाद ये जो है मैं आपका स्कूल जो है लेस देन 5 किलोमीटर कर देता हूँ, क्योंकि दिल्ली का एड्रेस भरा था और स्कूल के आसपास का है, तो इसलिए मैंने भर दिया कि इसके लिए भी मैं RT कोटे के लिए एलिजिबल हो सकता हूँ। अगर आपका लेस देन 5 किलोमीटर में नहीं है तो आप मोर देन 5 किलोमीटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सेम एज इट इज़ यहाँ पर आपको प्राथमिकता श्रेणी सेलेक्ट करने का ऑप्शन चाहिए तो येस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स के लिए मैंने दिखाना है कोटा एंड कैटेगरीज, और आपको डिपार्टमेंट भी दिखाने हैं। तो यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, दिल्ली के अंदर देखिए लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो है वो हैं डिटेल्स हैं यहाँ पर, समझ रहे हैं आप।
तो आप अपने हिसाब से अपना सेलेक्ट करेंगे पेरेंट्स। एडवोकेट से लेकर के एम्स, एयर इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो, आंगनवाड़ी, बाल भवन, यहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी। बिजनेसमैन मिलेगा, कैबिनेट सेक्रेटरीट मिल जाएगा आपको, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम टैक्स का मिल जाएगा, यहाँ पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। आप जिससे भी बिलोंग करते होंगे उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड भी मिल जाएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय मिल जाएंगे, यहाँ पर कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज मिल जाएगा। उसके बाद दिल्ली ब्यूरो ऑफ टैक्स बुक्स उसका भी मिल जाएगा। आप जिस भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते होंगे, दिल्ली पुलिस का भी यहाँ पर ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो भी दिल्ली के अंडर में है ना। उसके बाद जो एक्स सर्विस मैन है, जैसे कि एक्स CRPF है, एक्स असम राइफल है, NSG हैं, ये सभी उनके लिए यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर मैं बच्चे के फादर इंडियन आर्मी में, तो मैं यहाँ पर इंडियन आर्मी सेलेक्ट कर रहा हूँ। पेरेंट्स आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर सारी डिपार्टमेंट्स आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इंडियन आर्मी कर दिया और यहाँ पर मैंने सर्विंग कर दिया। तो जैसे ही मैंने सर्विंग किया, कैटेगरी 1 बन गया। उसके बाद यहाँ पर मैंने फादर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आ गया सेम एज इट इज़ कि बच्चे के पिता या माता का जो ट्रांसफ़र है उसके डिटेल्स भरी है, तो मैंने यहाँ पर येस किया। येस करने के बाद सेम एज इट इज़ जो है यहाँ पर फादर की डिटेल्स भरेंगे हम। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से पेरेंट्स भर लेना इसको। ये मैं सिर्फ रैंडमली दिखा रहा हूँ, ये आपने एज इट इज़ नहीं भरना है पेरेंट्स। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती कर देते हैं। आपको जो आपके ट्रांसफ़र डिटेल्स में भरा है वही आपने भरना है। उसके बाद अगर आपके एक से ज़्यादा ट्रांसफ़र होंगे तो आप यहाँ पे ऐड ऑन करके आप जो है यहाँ पर डिटेल्स भर सकते हैं। इस कंडीशन में मैं यहाँ पे एक ही करता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा सेव करने का, सेव एप्लीकेशन। ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर आ गया कि योर एप्लीकेशन डाटा हैज़ बिन सेव्ड। तो आप चाहें तो इसके आगे का यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं या आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है वो। ये बस इसलिए ताकि यहाँ तक का डाटा आपका जो है पूरा सेव रहे और जब आप अपने बच्चे के लिए फॉर्म भरें तो कोई दिक्कत ना हो। जब आप ये सारी चीज़ें कर देंगे उसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर किसी को लगता है कि प्रीवियस पेज पे कुछ गलती हो रखी है तो आप प्रीवियस पेज पे भी यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें अपलोड करनी है, बच्चे का जन्म तिथि का प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरा बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ये 2 चीज़ें अपलोड करनी है। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ब्लू लाइन लिखा हुआ है कि केवल PDF या JPG फाइल ही मान्य होगा। बच्चों का JPG फाइल ही होना चाहिए, फ़ोटो का जो है JPG फाइल में होना चाहिए और इसके अलावा अधिकतम साइज़ जो है 256 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ है, स्टार मार्क लिखा हुआ है कि चिन्हित सभी दस्तावेज अनिवार्य, यानी कि दोनों चीज़ें आपके लिए अनिवार्य हैं, दोनों ही आपको भरने हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट हम अपलोड करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर चूज़ फाइल का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको हो सकता है कि PC में कुछ और दिखाए, फ़ोन में कुछ और दिखाए, तो यहाँ पर आपने जहाँ पे भी इस फोटो को सेव करके रखा होगा उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैं गैलरी में चला जाता हूँ। गैलरी में जाने के बाद मैं यहाँ पर सबसे बॉटम में जाता हूँ। पिछले साल का जो मेरा पड़ा हुआ था फ़ोटो वही मैं सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर ये मैंने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, ये मैं ले लिया बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, उसको लेने के बाद यहाँ पर आपको डन का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर डन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पर डन करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये आ गया अपलोड करने का यहाँ पे ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन खुल के आया कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद सेम एज इट इज़ यहाँ पर अब बच्चे के फ़ोटो अपलोड करना है पासपोर्ट साइज़ में। ठीक है, तो यहाँ पर चूज़ फाइल पे जाएंगे। सेम मैं यहाँ पर लाइब्रेरी में गया और यहाँ से मैं जो है सेम फिर से जो है बच्चे का फ़ोटो उठा लूँगा जिससे कि इसमें फॉर्म फिल करते टाइम भर सकूँ। ठीक है, तो ये मैंने बच्चे का एक रैंडमली गूगल से फ़ोटो उठाया था, तो आपके बच्चे का ऐसे ही होगा तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसको करने के बाद यहाँ पर अपलोड पे ऑप्शन आएगा तो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड जैसे करेंगे तो यहाँ पर फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली का यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, यानी कि आपके बच्चे के दोनों डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गए हैं। अगर किसी पेरेंट्स को डाउट होता है कि हो सकता है कि उन्होंने अल्टरनेट कर दिया हो कि बर्थ सर्टिफिकेट की जगह फ़ोटो हो गया और फोटो की जगह बर्थ सर्टिफिकेट हो गया हो, तो आप यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करके आप दोनों का चेक कर सकते हैं कि आपने क्या अपलोड किया है। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। मेरे कंडीशन में मैंने यहाँ पे सब कुछ सही अपलोड किया। इस कंडीशन में मैं जो यहाँ पर फाइल को सेव कर लूँगा, एप्लीकेशन को सेव कर लूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ सेव एप्लीकेशन पे। तो सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आ गया कि योर एप्लीकेशन डाटा हैज़ बिन सेव्ड। ठीक है, तो इस पर मैंने ओके किया। उसके बाद जो है लास्ट स्टेप बचता है अब जो है डिक्लेरेशन एंड सबमिट का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है सबसे पहले यहाँ पर नेक्स्ट पे जाऊँगा। ये नेक्स्ट दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट पे जाने के बाद इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर
सबसे बड़ी बात है कि डिक्लेरेशन दे रहे हैं आपकी डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स की आपने प्रमाणित किया है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स भरे हैं इसके अंदर जो भी आपने डिटेल्स भरी वो सब कुछ सही है, सारी जानकारी सही है, इसमें कोई भी फेक नहीं है। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं बिल्कुल सही किए हैं, कोई भी इसमें फेक नहीं है। ठीक है, अगर कुछ फेक होता है तो एक्सेप्ट नहीं होगा, आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, ये बॉक्स बना हुआ, तो आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि मैंने उपरोक्त नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और मैं इन सभी शर्तों को से सहमत हूँ, मतलब कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है और आप इसके लिए एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव टू प्रीव्यू, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन डाटा हैज़ बिन सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब यहाँ तक का आपका पूरा डाटा जो है अब सेव हो चुका है। उसके बाद आपने क्या क्या कोटा कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आपने प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा, जैसे मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया, यहाँ पर सभी स्कूल खुल करके आ गए कि आप किस किस विद्यालय में किस किस कोटा कैटेगरी से एडमिशन के लिए अप्लाई किए, सारी डिटेल्स आ गई। उसके बाद जो है यहाँ पर स्टेट आपका जो भी है वो आपने चेक कर लेना है। ठीक है, कि स्कूल सही है कि नहीं है, कैटेगरी सही है कि नहीं है, यहाँ पर आप सारी चीज़ें चेक कर लेंगे। ये डिस्टेंस वाला आपने चेक कर लेना है कि 5 किलोमीटर से लेस देन है या 4 मोर देन है, वो आपने चेक कर लेना है। उसके बाद आपने कैटेगरी भरी है वो चेक कर लेना है। उसके बाद ट्रांसफ़र की डिटेल्स जो है वो आपने चेक कर लेना है कि सही है कि नहीं है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपने चेक कर लेना है कि सही अपलोड किए हैं कि नहीं किए। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपको दिखाना पड़ेगा जब आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाएगा, यानी कि जितने कोटा कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा है उन सबके डॉक्यूमेंट्स आपको, ये जितने लिस्ट आपको 1 से लेकर 8 तक की दिख रही है, सारी डॉक्यूमेंट्स आपको स्कूल में एडमिशन के टाइम पर लेकर के जाना पड़ेगा अगर आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाता है तो ध्यान रहे कि जिस भी कोटा कैटेगरी से आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जब आपने सारी चीज़ें चेक कर ली कि बिल्कुल सही है तो आपको जो है इस पेज पे वापस आना है और उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सबमिट एप्लीकेशन। अगर सब कुछ सही है तो, अगर कुछ भी गलत है तो आप प्रीवियस पेज पे जाइए, वहाँ पर जाकर के अमेंडमेंट कीजिए। ठीक है, तो मेरे कंडीशन में यहाँ पर सब कुछ सही है तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर एक पॉपअप खुल के आया कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन, तो मैं बोल रहा हूँ येस सबमिट। देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, ये मैंने कर दिया येस सबमिट। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया तो एक OTP दोबारा जाएगा और वो OTP आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पे गया होगा, वो आपने इसके अंदर भर देना है। मैं OTP भर देता हूँ, उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने OTP भर दिया है। OTP भरने के बाद आपको यहाँ पे 2 चीज़ें मिलेंगी, क्लोज़ और वेरीफाई, यानी कि अगर गलत है तो आप क्लोज़ कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि OTP हाँ सही है। तो मैंने यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया ये रजिस्ट्रेशन हो गया आपका कंप्लीट। पेरेंट्स, ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान है कि ये जो आपको सबमिशन कोड मिला होगा इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट कर लेना है। आपको जो अच्छा लगता है आपने वो कर लेना है। अगर आप प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट के लिए आपको जो है प्रिंट करने का ऑप्शन आ गया, आप इस पर यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पे जाएंगे, उसके बाद आपको प्रिंट कर लेना है इस एप्लीकेशन को। ठीक है पेरेंट्स, तो आप अपने हिसाब से इसको प्रिंट कर लेना, जहाँ पे भी आपको इसको सेव करना होगा सेव कर लेना। ये बस मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो लेकर के आया। मैं जानता हूँ कि ये लंबा वीडियो था, लेकिन क्या करता, सब कुछ दिखाना ज़रूरी है कि किस कोटा किस कैटेगरी से आप एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें आज की इस वीडियो में मैंने बताई है आप सभी पेरेंट्स को समझ में आ गया होगा। अगर किसी पेरेंट्स का फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप सभी पेरेंट्स मुझसे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कमेंट में रिप्लाई नहीं मिल पाता है गलती से तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे भी कमेंट करके या मैसेजेस करके आप मुझसे अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि CS टेक्निकल चैनल आप सभी पेरेंट्स के लिए बना रखा है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना ज़्यादा हो सके आप सभी पेरेंट्स की हेल्प करूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा चैनल पसंद हो तो प्लीज़ CS टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में और आपको नई नई जानकारी मिलेंगी और डेली लाइव सेशन मिलेगा, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो पाएंगे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन को लेकर के। और अपने साथियों के साथ और अपने फ्रेंड सर्कल में पक्का CS टेक्निकल को शेयर करें, ताकि अन्य सभी पेरेंट्स को भी जो है मेरे चैनल के माध्यम से मदद मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।